पीसीओडी नाउ-अ-डे एक महामारी जैसी है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो यंग गर्ल्स हैं वो इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं और पीसीओडी के बारे में ढेर सारा ज्ञान गूगल और यूट्यूब से आप कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बावजूद भी ये नहीं समझ में आता है कि अल्टीमेटली ठीक होता है कि नहीं होता है। फिर आप सर्च करते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी बेटी को चाहे मेरी सो एंड सो को पीसीओडी है सर, कैसे ठीक होगा? वो बोलते हैं हार्मोनल थेरेपी पे ज़िंदगी भर रखना पड़ेगा, पीसीओडी कभी ठीक नहीं होती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नो डाउट पीसीओडी के बारे में जो आज मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो आपके लिए जेन्युइन होगा और यदि वास्तव में इस तरीके को आप अडॉप्ट कर लें तो पीसीओडी से ठीक हो सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो दूसरों लोगों से शेयर करिए और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। पीसीओडी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और लोग सोचते हैं कि केवल दवाइयों के सहारे पीसीओडी ठीक हो जाती है। दवाई का नंबर तो बाद में आएगा, सबसे पहले ये तो सोचिए पीसीओडी होती क्यों है। पूरे फीमेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सेस पे रन करते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का सबसे हायर पार्ट, थिंकिंग, मूड, एंगर, लव, अफेक्शन, इंडिग्नेशन, बाकी सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस से गवर्न होती हैं। सो दैट्स मीन कि जो आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोकल पे काम करेंगे तो काम लोकल ही होगा। हायर लेवल पे काम करिए। विथ होम्योपैथी एंड विथ योगा थेरेपी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हम पीसीओडी को काफ़ी हद तक मैनेज और ठीक कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस जब ठीक रहेगा तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अच्छे निकलेंगे। जब ये अच्छे निकलेंगे तो एलएच और एफएसएच बाकी सब हार्मोन अच्छे निकलेंगे पिट्यूटरी से, और यही गवर्न करते हैं आपके ओवेरियन हार्मोन्स को। सारी चीज़ें यदि हार्मोनियम बनी रहेंगी किसी को पीसीओडी नहीं होगा। लेकिन आजकल की डेट में हुआ क्या है, आपने अपनी बच्ची को पिज़्ज़ा की आदत डलवा दी है, आपने गुड पेरेंटिंग नहीं बताया बच्चे को, आपने स्ट्रेनुअस कंडीशन में कैसे उसे सर्वाइव करना ये तो आपने बताया ही नहीं, गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना ये भी आपने नहीं सिखाया। तो हकीकत में देखा जाए, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, मल्टीपल ऑफ द चीज़ें हैं जो बच्चे को तो हमने सिखाई ही नहीं, बच्ची को नहीं सिखाई। तो फिर होगा क्या? तो सबसे पहले इस इन्वायरमेंट में बच्चे को सर्वाइव होना तो सिखाइए, तब तो बीमारी ठीक करने की बात होगी। बच्चे को मेडिटेशन और योगा पे डालिए। बच्चे की हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को एक हार्मोनी में सेटल करने का मौका दीजिए। बच्चे को एक अच्छी डाइट के बारे में बताइए। आप ने बता दिया, बच्चा सुन लिया, बच्चे ने कर दिया। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, हमें बच्चे के साथ बैठना पड़ता है। बेटा हम अच्छा इसलिए हम खा रहे हैं तो आप भी खाओ। हैबिट डलानी पड़ती है। हैबिट एक दिन में नहीं होती है, अच्छी या बुरी तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप अच्छी हैबिट डलाना चाहते हैं बुरी हैबिट। तो यदि अच्छी हैबिट डलाने में आप सफल रहे तो नो डाउट काफ़ी हद तक मेडिसिन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ जाता है। इन लॉन्ग टर्म हार्मोनल थेरेपी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन के सहारे चला जाए और जो अभी इस वीडियो के बाद में शालिनी जी आपको योगा के बारे में बताएंगे उसको अडॉप्ट करवा लीजिए तो काफ़ी हद तक आप सेफ हैंड में बने रहेंगे। बच्ची या फिर आप यदि पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं तो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यदि पीसीओडी डेवलप हो गई तो मल्टीपल ऑफ द सिस्ट हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आगे चल के शादी के बाद कंसीव करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और उतना ही नहीं, पीरियड के ड्यूरेशन बहुत लंबे लंबे दिन पे आएंगे, इरिटेशन होगा, प्रेशर में आप आ जाएंगी और ढेर सारे चेंजेस होने लगेंगे। देन व्हाट इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन? प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन विथ प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन विथ योगा एंड मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन जो शालिनी जी बता रही हैं उसको अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ मेन आसन हम आपको बता सकते हैं, बाकी शालिनी जी तो ढेर सारे आसन बताने वाले हैं आपको। बटरफ्लाई आसन पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। बंद आसन और भुजंग आसन, उसमें एक धनुरासन भी है, ठीक है। और इसके साथ मेडिटेशन और प्राणायाम। दिमाग को अपने रिलैक्स रखिए, दिमाग रिलैक्स रहेगा, हाइपोथैलेमस रिलैक्स रहेगा। हाइपोथैलेमस रिलैक्स रहेगा तो पिट्यूटरी को सिग्नल सही देगा, सही मात्रा में और अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे।
वो अच्छे रिलीज़ होंगे तो आपके ओवेरियन लेवल पे जो हार्मोन, प्रोलैक्टिन और बाकी सारी चीज़ें रिलीज होनी है वो ठीक रहेगा, एस्ट्रोजन का लेवल ठीक बना रहेगा। एंड इस तरीके से आप पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी 60% केसेस में काम करती है, 50 to 60%। योगा का रोल 40% है, 30 to 40%। न्यूट्रिशन 10% इम्पोर्टेंट और क्रूशियल इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई और बाकी सब चीज़ें ठूस लीजिए, भूख लगी नहीं, बच्चे को खिलाते रहिए और बच्चा क्या हो गया, ओबीज जब हो जाएगी बच्ची तो क्या होगा, हर एक फैट सेल एस्ट्रोजन का सिक्रीशन शुरू करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू कर दिया, हो गया सारा खेल गड़बड़। उसी तरह से LH FSH गड़बड़ चल रहा, बाकी सारी चीज़ें भी गड़बड़ होंगी। अब गड़बड़ चलता रहेगा, फिर एलोपैथिक डॉक्टर क्या करेगा, आपको हार्मोनल थेरेपी पे डाल देगा और बोला ये तो ज़िंदगी में चलना है। फिर क्या होगा, उसके साथ साथ ऐसे सिम्टम आने लगेंगे, फिर और आप और हैवी होती चली जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो होगा वो तो बाद में होगा। सो विद शालिनी जी आप इस योगा को अडॉप्ट करिए और नो डाउट वो जो बता रही हैं उसको डेली प्रैक्टिस में आप ज़रूर इन्वॉल्व करिए, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। फर्दर और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ इससे रिलेटेड केवल होम्योपैथी का एक्सक्लूसिव पीसीओडी पे मैं एक वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा, कॉजेज़ के बारे में, इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। इसीलिए बड़ा वीडियो ना हो जाए, दैट्स वाई शालिनी जी का योगा का सेशन मैं अलग कर दे रहा हूँ और अपना होम्योपैथी का सेशन अलग करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू द योगा थेरेपी विद आवर योगा थेरेपिस्ट शालिनी जी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी चौबे। आई एम योगा इंस्ट्रक्टर एट निराम्या होम्योपैथी। आज जो मैं योगासन आपको करवाऊंगी वो पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आसन होगा वो है बटरफ्लाई आसन। तो सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे, उसके बाद से पैर को फोल्ड करेंगे, बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाएंगे। पैर को इस तरीके से फोल्ड करके दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे और फिर स्लोली मूवमेंट कराएंगे। बटरफ्लाई आप 2 से 3 मिनट ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पेल्विक रीजन के लिए सबसे अच्छा आसन है, इसीलिए पीसीओडी में इस आसन को करते हैं। चलिए रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो है वो है चक्की चालान आसन। तो इसके लिए हम पैर को सामने करके फैला लेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे। ये भी पेल्विक रीजन के लिए, पेल्विक रीजन का मसाज करता है, सबसे अच्छा आसन है। तो इसकी वजह से ये पीसीओडी में करते हैं। पहले क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, इनहील करते हुए पीछे आएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की साइड जाएंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे। देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे जानु शीर्षासन। तो उसके लिए पैर को, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई पे रखेंगे, राइट थाई के पास रखेंगे और राइट लेग को सीधा रखेंगे ऐसे। और फिर इनहील करते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए फोरहेड को नी से टच कराने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। अब यही सेम दूसरी साइड से करेंगे, यानी राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के पास रखेंगे, लेफ्ट नी के पास रखेंगे। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए फोरहेड को नी से टच कराएंगे और यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। फिर स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करने के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों हाथ कमर के पास रख लेंगे, इनहील करते हुए पैर को 30 डिग्री पे उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड रखेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड रखेंगे। फिर स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स।
नेक्स्ट दोनों पैर को 90 डिग्री पे उठाएंगे, इसको अर्ध हलासन बोलते हैं, और यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए पहले अर्धहलासन में जाएंगे, उसके बाद से दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए कमर तक के पार्ट को ऊपर उठाएंगे। हाथ का सपोर्ट देके आप ऐसे बॉडी को ऊपर उठा देंगे और पूरा वेट इसका शोल्डर पे आएगा। देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए पहले पद्मासन में पैर को कर लेंगे, उसके बाद से दोनों हाथ शोल्डर के पास रखेंगे सपोर्ट के लिए और अपने ग्राउंड पार्ट को लगाएंगे जमीन से और यहाँ पे होल्ड रखेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। फिर जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और आसन को खोल के नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए उसके बाद से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन करेंगे कोबरा पोज यानी भुजंग आसन। तो भुजंग आसन करने के लिए पीछे से दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में इनहील करते हुए नेवल तक के पार्ट को ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। फिर स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। भुजंग आसन भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन करेंगे धनुरासन। तो पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे, एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे, इनहील करते हुए मैक्सिमम बॉडी को अप करेंगे। देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। अब हम उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में। नेक्स्ट आसन करेंगे उष्ट्रासन, कैमल पोज। तो चलिए उसके लिए हम नीज पे खड़े हो जाएंगे, टर्न हो जाते हैं इस साइड। उसके बाद से हील करते हुए एक एक हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे अपने हील्स को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीथ के साथ। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज करने के लिए वज्रासन में ही बैठ के करते हैं। दोनों अपने हाथों से अपने दोनों हिल्स को पकड़ेंगे और इनहील करेंगे, एक्सहील करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और 10 सेकेंड यहाँ पे होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। फिर स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। चलिए तो आसन सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, लाइक सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। मैं अर्ध पद्मासन में बैठ गई हूँ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और करेंगे हम कपालभाति। डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल, डीप इनहेल, देन स्टार्ट करेंगे फोर्सफुली एक्सहेलेशन। 15 काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद रिलैक्स, 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार और स्टार्ट करेंगे। 15 काउंट, डीप इनहेल, रिलैक्स
ऐसे ही आप 15 काउंट कर करके 2-3 राउंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए प्रणव मुद्रा बना लेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, अगेन राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे आप 5 राउंड कर सकते हैं। फाइव राउंड कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख देंगे और नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए षडमुखी मुद्रा बना लेंगे। अपने कान को बंद करेंगे, छोटे वाले कान को अंगूठे से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे ताकि हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई दे। हमिंग साउंड करेंगे। डीप इनहेल, रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है। जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में वाइब्रेशन होता है, इसकी वजह से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और माइंड को ये शांत रखता है। चलिए तो एक बार करेंगे ओम चैंटिंग। डीप इनहेल, relax. Now join your hands, rub them gently. Face your eyes and slowly open your eyes. Relax. तो ये थे पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज जिनको करने से आप इससे क्योर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।